आइए लाइनक्स के डिस्क पार्टीशन की सेकंड वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि हम कैसे नया पार्टीशन क्रिएट करेंगे, कैसे उसे परमानेंट माउंट करेंगे, और अगर हमें वो डिलीट करना हो तो कैसे डिलीट करेंगे, कैसे उसे फॉर्मेट वगैरह करेंगे। तो वो सारी चीज़ें मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले हमें ये पता होना ज़रूरी है कि हम कौन सी डिस्क में पार्टीशन करने के लिए जा रहे हैं। तो उसके लिए हमें क्या करना है, एफ डिस्क स्पेस -L ये कमांड यूज़ की। तो जिससे मैं आपको बता देता हूँ पहले ही कि मैं SDC वाली डिस्क में पार्टीशन करने जा रहा हूँ। और इसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, एफ डिस्क स्पेस देके, और मैंने क्या किया, उस डिस्क का नाम लिख लिया जिस पे मैं पार्टीशन करने जा रहा हूँ। आप यहाँ पे देख सकते हो कि यहाँ पे कमांड लिखा हुआ आ रहा है और यहाँ लिखा हुआ आ रहा है ब्रैकेट में M फॉर हेल्प। तो मुझे क्या करना है, जैसा कि मैंने आपको बता दूँ, नया पार्टीशन क्रिएट करना था। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि N ये वाली लाइन है, इसमें लिखा हुआ है कि अगर मैं एक नया पार्टीशन क्रिएट करना चाहता हूँ तो मुझे क्या दबाना पड़ेगा, मुझे दबाना पड़ेगा N। तो उसके लिए मैं क्या करता हूँ, मैंने यहाँ पे N दबाया। और यहाँ पे देखिए, मैं आपको एक यहाँ पे बात बताना चाहता हूँ कि किसी भी हार्ड डिस्क में केवल 4 पार्टीशन किए जा सकते हैं। मैं 4 से ज़्यादा पार्टीशन करना चाहता हूँ तो मुझे उनमें से एक पार्टीशन को एक्सटेंडेड पार्टीशन बनाना पड़ेगा, और उस एक्सटेंडेड के अंदर हम बहुत सारे पार्टीशन बना सकते हैं, 16 से भी ज़्यादा। ठीक है, तो फिलहाल आपकी मर्ज़ी जो आप यहाँ पे बनाना चाहते हो, फिर जैसे प्राइमरी या एक्सटेंडेड जो भी पार्टीशन बनाना चाहते हो। मान के चलो मैं प्राइमरी बनाना चाहता हूँ, मैंने P दबा दिया। P दबाने के बाद में ये मुझसे पूछ रहा है पार्टीशन नंबर। तो पार्टीशन नंबर मुझे कुछ भी देना पड़ेगा, जैसे कि मैंने 1 दे दिया। 1 देने के बाद में मैं ये मुझसे पूछ रहा है फर्स्ट सिलेंडर। बेसिकली मैं आपको बता दूं कि जो सिलेंडर्स ये जो डिस्क होती है उसकी ज्योमेट्री जो है, यानी उसका साइज़ पता करने के लिए उसमें सिलेंडर्स में उसे डिवाइड किया गया होता है। मुझे यहाँ पे एंटर करना पड़ेगा। एंटर करने के बाद मुझे क्या करना है, लास्ट सिलेंडर नंबर, मान के चलो मैं 100 MB का पार्टीशन बनाना चाहता हूँ, तो +100 और M, जैसा कि यहाँ पे ये बताया हुआ है कि के बी के लिए के, M के लिए, MB के लिए ये, और GB के लिए ये। तो मैंने 100 M कर दिया, एंटर कर दिया। और उसके बाद में मैं यहाँ पे P से प्रिंट करा के देखूँगा तो आप देख सकते हो कि मेरा एक पार्टीशन बन चुका है। ठीक है, और मैं उसे सेव कराना चाहता हूँ तो मैं क्या करूँगा, W से सेव करा दूँगा। ठीक है, अब यहाँ पे आप देख सकते हो कि W से सेव कराने के बाद कोई भी एरर नाम की चीज़ नहीं आई। अगर यहाँ पे कोई एक कर्नल एरर या एरर 16 करके कोई एक एरर आता है तो आपको उससे चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। उसका मतलब ये है कि आपको जो कंप्यूटर है वो रीस्टार्ट कराना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि इसकी पार्टीशन टेबल राइट नहीं हुई है। अब मैं आपको ये बता देता हूँ कि वो एरर आता कब है। वो एरर उस कंडीशन में आता है, मान के चलो मैंने जिस हार्ड डिस्क में अपने ऑपरेटिंग सिस्टम को इंस्टॉल किया हुआ है उसी हार्ड डिस्क में मैं और पार्टीशन बनाना चाह रहा हूँ, तो उस केस में वो मुझे एरर देखने को मिलेगा। क्यों? क्योंकि पार्टीशन टेबल को राइट करने के लिए वो पूरे उसको अनमाउंट करता है, देन माउंट करता है, तो उसमें वो एरर आता है। यहाँ पे हमें क्या करना है, पार्ट प्रोब यानी पार्ट प्रोब कमांड चलानी है। और पार्ट प्रोब कमांड से आप देख रहे हो कि यहाँ पे ये बता भी रहा है कि आपको ये क्या करना पड़ेगा, रिबूट कराना पड़ेगा। ठीक है, तो उसके लिए अब आपको क्या करना है, कुछ नहीं करना है, आपको क्या करना पड़ेगा, अब मैं इस पार्टीशन को फॉर्मेट करना चाहता हूँ। तो आप देख सकते हो कि फॉर्मेट करने के लिए मेरे पास 3 कमांड हैं। आप 3 कमांड है, कौन कौन सी हैं, या तो मैं MKFS स्पेस -T स्पेस ext4 क्या पार्टीशन स्पेसिफाई किया, और मैं कौन से पार्टीशन को फॉर्मेट कर रहा हूँ, देव के अंदर SDC1 को, क्योंकि आप यहाँ से देख सकते हो मैंने देव के अंदर SDC1 इसी वाले पार्टीशन को बनाया था, मैं उसे फॉर्मेट करने जा रहा हूँ। तो आप ये देख रहे हो कि इससे क्या हुआ कि ये फॉर्मेट हो चुका है। दूसरा ऑप्शन क्या है, अगर आप चाहते हो कि ये फॉर्मेट हो जाए, और दूसरी कमांड क्या है कि MKE2FS ये कमांड है। इससे भी आप इसे क्या कर सकते हो, फॉर्मेट कर सकते हो। तीसरा तरीका क्या है
तीसरा का तरीका क्या है कि आप यहाँ पे mkfs.ext4 और आप यहाँ से इसे हटा दो, ये भी एक तरीका है। तो बेसिकली आपको यहाँ पे हिस्ट्री कमांड में दिख जाएगा कि मेरे पास ये 3 तरीके थे कि मैं किसी भी तरीके से क्या कर सकता था, उसे फॉर्मेट कर सकता था। पार्टीशन को फॉर्मेट करने के लिए बेसिकली 3 तरीके थे मेरे पास। तो जो भी मुझे बेटर लगा, जो भी आपको कन्वीनियंट लगे या उस टाइम जो भी ध्यान रह जाए, आप उससे उसे फॉर्मेट कर सकते हो। अब बात आती है इसे माउंट कराने के लिए, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि इस पार्टीशन को मैं माउंट कराऊंगा। तो माउंट कराने के लिए, क्योंकि यूज़ करने के लिए इसे माउंट कराना बहुत ज़रूरी होता है, तो मैं क्या करता हूँ, एक काम करता हूँ, mkdir एक फोल्डर बना देता हूँ स्लैश दे के टेस्ट नाम का, ठीक है। और मैं क्या कराता हूँ, इसे माउंट, किसे माउंट कराना चाहता हूँ मैं, स्लैश देव के अंदर sdc1 को स्पेस दे के कहाँ माउंट कराना चाहता हूँ, टेस्ट के अंदर। एंटर किया और अगेन मैंने माउंट कमांड से चेक किया, तो आप यहाँ पे सबसे लास्ट वाली लाइन में देख सकते हो कि ये मेरा क्या हो चुका है, ये मेरा माउंट हो चुका है। और आप देखना भी चाहो तो ls स्पेस स्लैश टेस्ट करोगे तो यहाँ पे आपको क्या दिखेगा, लॉस्ट प्लस फाउंड। ये लॉस्ट प्लस फाउंड जब आ रहा है तो समझ लो कि आपका यहाँ पे पार्टीशन माउंट हो चुका है, ठीक है। दोनों तरीके। अब मैं टेस्टिंग के लिए क्या करता हूँ, इसे मैं रिबूट करा देता हूँ। और रिबूट कराने के बाद देखना कि क्या ये माउंट रहेगा या फिर अपने आप हट जाएगा। चलिए इसे देखते हैं, तब तक हम इसे रिबूट होने देते हैं। रिबूट हो रहा है ये। उसके बाद में हमें क्या कराना पड़ेगा, इसे मैं अभी आपको बताऊंगा, इसका मैं आपको बताऊंगा कि ये किस तरीके से यहाँ से हट जाता है और उसे हम परमानेंट माउंट करेंगे तो किस तरीके से माउंट करेंगे। तो उसे माउंट करने के लिए पहले मैं दिखाता हूँ आपको। तो उसके लिए हमें इसे लॉगिन करने की ज़रूरत पड़ेगी। मैं इसे रूट से लॉगिन कर देता हूँ, यहाँ पर टर्मिनल ओपन कर देता हूँ। आपको पता है माउंट कमांड से सबसे लास्ट वाली लाइन में आउटपुट दिखा रहा था, लेकिन इस बार वो नहीं दिखा रहा है। चलिए दूसरी बात में बता रहा था, ls/test नाम के फोल्डर के अंदर आप देख रहे थे लॉस्ट फाउंड दिखा रहा था, जो कि इस बार नहीं दिखा रहा है। यानी इससे ये प्रूव हुआ कि अगर हमने किसी भी उसको माउंट भी कर दिया है, किसी भी पार्टीशन को माउंट कर दिया है, लेकिन वो परमानेंट माउंट कब तक नहीं होता, जब तक हम उसकी /etc के अंदर fstab नाम की फाइल के अंदर एंट्री नहीं करते हैं। तो हम किस तरीके से एंट्री करेंगे वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ। vi/etc के अंदर fstab के अंदर मैं गया और मैंने क्या किया, सबसे यहाँ पे लास्ट में आता हूँ और मैंने क्या किया, /dev के अंदर मैंने कहा sdc1 और मैंने कहा मैं /test के अंदर ext4 डिफॉल्ट्स 0 0, ठीक है। और मैंने इसे क्या किया, सेव कर दिया। सेव कराने के बाद मैंने क्या कराया, रिबूट। और अब मैं आपको बताऊंगा कि देखना कि अपने आप ही माउंट हो जाएगा। देखिए इसमें मैं आपको बताता हूँ, आपने माउंट कमांड में देखा तो शायद वो माउंट हाँ आप ये देख सकते हो कि यहाँ पे ये माउंट हो गया, ठीक है। दूसरी बात मैंने एक और तरीका बताया था,
यहाँ से भी देख सकते हो तो लॉस्ट फाउंड वहाँ पे आ रहा है। डी यू डी एफ माइनस एच से भी देख सकते हो यहाँ पे एस डी सी का ये आपको बता भी रहा है। ठीक है, तो ये है बेसिकली तरीका। अगर मैं इसे डिलीट करना चाहता हूँ, सेकंड बात आती है कि अगर मैं इसे डिलीट करना चाहता हूँ तो मुझे क्या करना पड़ेगा। तो देखिए जी, सबसे पहला काम होता है डिलीट कराने के लिए उसे यू अनमाउंट कराना। तो इसे माउंट से हटाने के लिए मैं क्या करूँगा, यू माउंट स्लैश टेस्ट। तो इससे क्या होगा, ये अपने आप ही हट जाएगा। देख रहे हो आप, यहाँ से हट गया। दूसरा काम होता है वी आई के अंदर स्लैश ई टी जी के अंदर एफ एस सैम नाम की फाइल के अंदर से उसे रिमूव करना, उस वाली लाइन को। तो देख रहे हो आप, मैंने इस लाइन को रिमूव कर दिया। इसे करने के बाद में मैंने क्या किया, अब चलता हूँ एफ डिस्क। आपको पता है स्लैश देव के अंदर एस डी सी 1 नहीं लिखना है, एस डी सी। उसमें गए हम, यहाँ से पी से प्रिंट कराया और यहाँ से मुझे क्या करना है, डिलीट। तो डिलीट के लिए आपने मैंने पीछे बताया था कि डी ऑप्शन का यूज़ कर सकते हो। डी किया, सेलेक्टेड पार्टीशन 1 क्योंकि एक ही पार्टीशन है, दोबारा से प्रिंट किया तो यहाँ से हट चुका है। डब्ल्यू से राइट आउट किया, ठीक है, पार्ट प्रो कमांड चलाई और ऐसे क्या कर दिया, रिबूट। रिबूट कराने के बाद आप देखोगे कि ये यहाँ से हट चुका होगा। तो ये था हमारा किस तरीके से हम पार्टीशन नया बनाएंगे, किस तरीके से उसे परमानेंट करेंगे, माउंट कराएंगे और किस तरीके से उसे हम डिलीट कर सकते हैं। ठीक है, इसे मैं वेरीफाई भी करवा देता हूँ और नेक्स्ट वीडियो में मैं स्वैप पार्टीशन कैसे बनाना है वो मैं बताऊँगा। तो अभी फ़िलहाल जो है, अभी मैं इसके बारे में एक बार आपको दिखा देता हूँ कि वो क्या परमानेंटली हट चुका है वहाँ से या नहीं। देखो मैंने बताया था डी एफ माइनस एच से भी आपको पता लग जाता है, यहाँ पे तो है ही नहीं एस डी सी 1, माउस ही पता लग रहा था, तो यहाँ पे भी आपका एस डी सी 1 है ही नहीं। चलिए इस वीडियो में इतना ही, और आगे फिर मैं देखता हूँ, आगे वाली वीडियो में मैं बताता हूँ स्वैप पार्टीशन के बारे में।